हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग वृत्त से संबंधित एक दो सवालों को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है। एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि कितनी है? ठीक है, हमें इसमें वृत्त की परिधि निकालना है। और देखिए, यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या बराबर आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आर यूनिट या मात्रक कह लें या इकाई कह लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और इधर हम लिखते हैं वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ना, वृत्त के परिधि के, ठीक है, ये 7 गुना है। यदि हम वृत्त के परिधि में हम 7 गुना कर देंगे तब ये बराबर होगा। ऐसे तो ये बड़ा है, अगर हम वृत्त की परिधि में 7 गुना कर देंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होती है, तो पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, 7 गुना इधर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए पाई, यहाँ आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ गुना छिपा हुआ, तो आर स्क्वायर को हम आर गुना आर के रूप में लिख सकते हैं। इधर 7 गुना 2 गुना पाई गुना आर, सब में यहाँ गुना छिपा हुआ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक आर और एक आर कट गई। ठीक है, फिर यहाँ पाई पाई कट गई, तो यहाँ देखिए अब आर बच रहा है इधर 7 गुना 2। ठीक है, तो आर बराबर 7 दूनी 14। ये क्या 14 यूनिट निकला, या इकाई कहें या मात्रक कहें। ठीक है, तो आर का मान कुछ ऐसा आया। यहाँ पर तो सेंटीमीटर या मीटर नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, तो वृत्त की परिधि निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है 2 पाई आर होती है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, ये पाई है, और ये आर, ये 14 यूनिट। ठीक है, अब देखिए हम घटाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 गुना 22 गुना 2 मान आ रही है। अब हम सबको गुना कर देंगे, 22 दूना 44 होगी, और 44 को 2 से गुना करेंगे तो ये 88 हो जाएगी। मतलब 28 यूनिट या मात्रक या इकाई कह लें, क्योंकि यहाँ पर तो सेंटीमीटर नहीं है ना ही मीटर मान है, तो कुछ भी नहीं रहे, तो हम मात्रक या इकाई कहें या यूनिट कहें, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगी? परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है वो 37 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर आर। देखिए परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इसलिए आर जो होगी ना त्रिज्या, वो सेंटीमीटर में होगा, तो अभी हम आर ही लिखते हैं। अब वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है ना, त्रिज्या का अंतर, अंतर का अर्थ होता है घटा या डिफरेंस। इन दोनों का घटा जो है वो कितनी है, तो 37 सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त की परिधि जिसका फॉर्मूला होती है 2 पाई आर घटा त्रिज्या, त्रिज्या को तो आर हम लिखे हैं इधर, बराबर 37। अब देखिए इन दोनों में ना त्रिज्या आर कॉमन हिंदी। ठीक है, यहाँ पर तो आर को हम कॉमन और इसे बाहर लिख देंगे। जब आर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगी 2 पाई घटा आर, तो हम यहाँ ले ही चुके हैं, तो यहाँ पर एक बचेगी। ठीक है, ये आप समझ जाइए, जब कुछ नहीं तो एक कॉमन हो जाएगी, बराबर इधर 37। अब आर 2 पाई का मान 22/7 होती है। देखिए यहाँ पर गुना इसलिए लिखें क्योंकि इस जगह गुना छिपा हुआ है। ठीक है, घटा 1 बराबर इधर 37, तो आर बराबर 22 दूना 44/7 घटा 1 बराबर 37। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 7 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 7 होगी। 7 से 7 को भाग देने पर भागफल 1, 1 को 44 से गुना करेंगे तो 44 होगी, घटा 1 से 7 को भाग देने पर भागफल 7, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 मान आएगा। ठीक है, इधर जो है वो उतार देंगे, आर बराबर, अब देखिए आर 44 में 7 को घटाते हैं तो इसका मान 37 होती है, 37/7 बराबर इधर 37। अब देखिए इस जगह गुना छुपा हुआ। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 37/7 इधर आर, ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर 37। क्योंकि देखिए इस जगह गुना छिपा हुआ, और आपको पता है 2 गुना 3 या 3 गुना 2 लिखें, बस एक ही है ना। तो अब देखिए यहाँ
ये 7 जो है ना इधर भाग के रूप में है, नीचे है, ठीक है। जब बराबर के इस ओर ले आएंगे तो ये गुना हो जाएगी। अब आर के साथ 37 यहाँ गुना हुई, जब बराबर के इस ओर ले आएंगे तो ये भाग हो जाएगी। तो देखिए 37 कट गया, मतलब आर का जो वैल्यू आया वो कितना, तो 7 सेंटीमीटर आया। हमें क्या निकालना है, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है, तो पाई आर स्क्वायर होती है। अब देखिए पाई का मान 22/7 और आर यहाँ कितनी है, तो यहाँ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 22/7 गुना 7 का स्क्वायर को 7 गुना 7 के रूप में। अब हम कटाते हैं, 7 7 कट गई, ठीक है। अब यहाँ 22 गुना 7 बची, अब हम गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 के 4 हाथ में बचा, 7 दूनी 14 और 15, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो आया वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।